जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गणेश विसर्जन 2021 के शुभ मुहूर्त के बारे में कि यदि आप तीसरे दिन गणेश विसर्जन करेंगे तो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यदि आप 5वें दिन विसर्जन करेंगे तो विसर्जन का मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा 7वें दिन का विसर्जन मुहूर्त क्या रहेगा। और यदि आप अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन कर रहे हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे गणेश विसर्जन की संपूर्ण विधि क्या है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की स्थापना को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही महत्व भगवान गणेश के विसर्जन को भी दिया जाता है। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन से भगवान गणेश को भक्त अपने घर 3, 5, 7 या 11 दिनों तक विराजित करते हैं। उनकी विधिवत पूजा अर्चना भी करते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत गणेश चतुर्थी के दिन से होती है और इसकी समाप्ति अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ होती है। इन 10 दिनों में बप्पा के भक्त उनकी खूब सेवा करते हैं और पूजा करते हैं और ये माना जाता है कि इन 10 दिनों के दौरान गणेश जी अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस पर्व के दौरान गणेश जी की पूजा 3, 5, 7 या 11 दिन के लिए की जाती है। ये भक्त पर निर्भर करता है कि वे कितने दिनों के लिए बप्पा को अपने पास रखना चाहते हैं। इस पूजा की समाप्ति के बाद गणेश जी का विसर्जन तालाब, नदी या समुद्र में किया जाता है। ध्यान रखें कि विसर्जन वाले दिन आप गणेश जी की पूजा पहले की तरह विधि पूर्वक ही करें। गणेश जी को तिलक लगाएं, फूल और माला चढ़ाएं। इसके साथ पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची जरूर चढ़ाएं। फिर बप्पा को फल और उनके प्रिय मोदक का भोग लगाएं और नारियल अर्पित करके गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद गणेश जी की आरती उतारी जाती है। अब विसर्जन के लिए आप एक साफ लकड़ी की चौकी ले लें और उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब उस पर अक्षत रख के पीला, गुलाबी या लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। अब चौकी के चारों कोनों पर सुपारी रखें और कपड़े के ऊपर फूलों की पत्तियां भी डाल दें। अब इसके बाद गणेश जी का जयकारा बोलते हुए स्थापना वाले स्थान से गणेश जी की मूर्ति उठाएं और तैयार की गई चौकी पर विराजित कर दें। चौकी पर विराजित करने के बाद उनके साथ एक पोटली भी जाएगी जिसमें आप फल, पंचमेवा, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक भी रखे जाएंगे। इसके साथ ही एक दूसरी पोटली में वह सब पूजन सामग्री रख दें जो आपने इन 10 दिनों में गणेश जी को अर्पित की है, जैसे फूल, दूर्वा आदि। इस चौकी के साथ ही आप मूर्ति को विसर्जन के लिए नदी या तालाब तक लेकर जाएं। ध्यान रखें कि बड़ी ही धूमधाम से किया गया विसर्जन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। भक्त गणेश भगवान का नाम लेते हुए और उनके गीत गाते हुए उन्हें लेकर जाते हैं। अब नदी में विसर्जन करने से पहले गणेश जी की कपूर से आरती करें और पूजा करें और गणेश जी से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगें और इन 10 दिनों में जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा भी जरूर मांगें। इसके साथ ही इस बात की भी प्रार्थना करें कि भगवान अगले साल उनके घर जल्दी आएं। अब पूरे आदर और सम्मान के साथ पोटली सहित गणेश जी की धीरे धीरे मूर्ति पानी में बहाएं। ध्यान रखें कि एकदम से गणेश जी की प्रतिमा फेंके नहीं, उन्हें प्यार और सम्मान के साथ ही धीरे धीरे बहाएं। और अगर आपकी गणेश प्रतिमा इको फ्रेंडली है तो उन्हें आप घर पर भी विसर्जित कर सकते हैं और विसर्जन किया हुआ जल आप किसी गमले में डाल दें। तो चलिए अब हम जानते हैं गणेश विसर्जन 2021 के शुभ मुहूर्त के बारे में।
तो यदि आप तीसरे दिन गणेश विसर्जन कर रहे हैं, गणेश विसर्जन के लिए तीसरा दिन 12 सितंबर 2021 दिन रविवार को पड़ेगा और इस दिन विसर्जन के लिए प्रातःकाल शुभ मुहूर्त सुबह 7:38 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगा और अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:50 से लेकर दोपहर 3:23 तक रहेगा और सायंकाल मुहूर्त शाम 6:30 से लेकर रात 10:50 तक रहेगा और रात्रि मुहूर्त रात 1:44 से लेकर तड़के 3:11 तक रहेगा और उषा काल मुहूर्त सुबह 4:38 से लेकर सुबह 6:05 तक रहेगा। और यदि आप 5वें दिन गणेश विसर्जन करेंगे तो गणेश विसर्जन का 5वां दिन 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ेगा और विसर्जन के लिए प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर दोपहर 1:49 तक रहेगा और अपराह्न मुहूर्त दोपहर 3:22 से लेकर शाम 4:55 तक रहेगा और सायंकाल मुहूर्त शाम 7:55 से लेकर रात 9:22 तक रहेगा और रात्रि मुहूर्त रात 10:49 से लेकर रात 3:11 तक रहेगा। और यदि आप 7वें दिन गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो गणेश विसर्जन का 7वां दिन 16 सितंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को पड़ेगा और विसर्जन के लिए प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:06 से लेकर सुबह 7:39 तक रहेगा और दूसरा प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 3:20 तक रहेगा और अपराह्न मुहूर्त शाम 4:53 से लेकर शाम 6:25 तक रहेगा और सायंकाल मुहूर्त शाम 6:25 से लेकर रात 9:20 तक रहेगा और रात्रि काल मुहूर्त रात 12:16 से लेकर रात 1:44 तक रहेगा। और यदि आप अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर 2021 को मनाई जाएगी और चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 सितंबर 2021 की सुबह 5:59 पर होगी और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 20 सितंबर 2021 की सुबह 5:28 तक रहेगी और विसर्जन के लिए प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 7:40 से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगा और अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा और सायंकाल मुहूर्त शाम 6:21 से लेकर रात 10:46 तक रहेगा और रात्रि मुहूर्त रात 1:43 से लेकर रात 3:12 तक रहेगा और उषा काल मुहूर्त सुबह 4:40 से लेकर सुबह 6:08 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप इन्हीं शुभ मुहूर्त में गणेश जी का विसर्जन करें तो अच्छा रहेगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।